हेलो एवरीवन, DSSB वेरियस पोस्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम के 8 दिन बचे हुए हैं। आपको पता है कि 10 से 11 तारीख को आपका एग्जाम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इससे 8 दिन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर लाए हैं टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके DSSB एग्जाम में 2024 और 2025 और 2025 में जितने भी आपके DSSB के एग्जाम हुए हैं, उसमें जितने भी आपके OWS पूछे गए हैं, उन सभी OWS को इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहला हमारा है अ क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज own thoughts and feelings, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही विचारों और अपनी भावनाओं में सबसे अधिक इंटरेस्टेड होता है, बजाय कि दूसरों, मतलब जो अपने आप में ही मगन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट्स ट्री आर ग्राउंड, यानी कि एक ऐसा जमीन का टुकड़ा या बगीचे का टुकड़ा जहां पर आपके फल उगते हैं, तो क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड। ठीक है, ऑर्चार्ड है, इसको बोलते हैं फलोद्यान। ठीक है, नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, मतलब कि तारों के ऐसे समूह जो एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं और उनका नाम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन, यानी कि नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, मतलब ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेगेरियस, इसको बोलते हैं झुंड में रहने वाला। ह्यूमन बीइंग को भी ग्रेगेरियस ही बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, ग्रेगेरियस का और क्या हो सकते हैं आपके सिनोनिम्स? एमिएबल हो सकता है। नेक्स्ट अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है कि कानून और सरकार जरूरी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? तो एनार्किस्ट बोलते हैं, यानी कि अराजकतावादी। ठीक है, नेक्स्ट द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, यानी कि सुंदर लिखने की कला क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, यानी सुलेख। आपको बचपन में सुलेख लिखने को भी मिला होगा, तो ये उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहल, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी भी शराब नहीं पीता है, तो उसे क्या बोलेंगे? टीटो टेलर। ठीक है, टीटो टेलर, यानी कि पूर्णतया मद त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट समवन हैव मैनी स्किल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी स्किल हैं, उसे क्या बोलेंगे? तो वर्सेटाइल बोलते हैं, यानी कि सर्वगुण संपन्न। जैसे कि आजकल बच्चे हैं, उनसे पूछो कि आपको कैसी बहू चाहिए, क्या बोलेंगे? सर्वगुण संपन्न। तो आपको एक वर्सेटाइल पार्टनर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब जो सबसे अधिक पावरफुल हो, उसे क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। देखो यहाँ पर ओमनी एक रूट, आपका रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड ओमनी मतलब क्या होता है? सर्व होता है, यानी कि सबसे ज्यादा, सर्व। ठीक है, और पोटेंट मतलब कि पोटेंशियल। नेक्स्ट अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प्स को या तो कलेक्ट करता है या उस पर आपका रिसर्च करता है, तो क्या बोलते हैं? बोलेंगे फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट। ठीक है, यानी कि डाक टिकट का संग्राहक। आगे बढ़ते हैं अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको वस्तुएं चुराने की बीमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोमानिया। ठीक है, यानी चोरी करने की बीमारी। नेक्स्ट गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बोलते हैं?
ओलिगार्ची यानी अल्पतंत्र। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म एंड इंसेक्ट यानी कि कीट पतंग के, तो क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजी, ठीक है, यानी कीट विज्ञान। नेक्स्ट, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट यानी कि जो अपना उधार चुकाने के हालत में नहीं है, तो क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि दिवालिया। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया यानी बीजे मालिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, तो क्या बोलते हैं, कैनिबल। कैनिबल मतलब नरभक्षक। नेक्स्ट, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके कार को ड्राइव करता है, यानी कार चलाता है, तो उसका बोलते हैं चौफर बोलते हैं, चौफर, ठीक है, चौफर जो कि मोटर चालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर यानी ऐसा जंतु जो आपके पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस यानी उभयचर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल में आपको हो गया, आपका मेढक हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ यानी कि खुद के द्वारा अपने ही लाइफ के बारे में लिखा गया कृति क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। नेक्स्ट, अ पर्सन हेट्स और एवॉइड्स अदर पीपल, उसको बोलते हैं मिसांथ्रोप यानी मानव द्वेषी। नेक्स्ट, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट यानी कि अतीत की घटनाओं की यादें, तो पास्ट की यादों को क्या बोलते हैं, नोस्टाल्जिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स और एडिट्स डिक्शनरीज यानी कि जो व्यक्ति डिक्शनरी को लिखता है या उसको एडिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर यानी शब्दकोश के लेखक। नेक्स्ट, अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, तो क्या बोलते हैं, मर्सनरी बोलते हैं यानी भाड़े का सैनिक बोलते हैं। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ द मनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मर्सनरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, क्या होगा वो, इनऑडिएबल होता है यानी कि जिसको सुना न जा सके यानी अश्राव्य। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड यानी जिसको सही नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स यानी कि जो किताबों का पसंद करता है या उसको इकट्ठा करता है, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी। हम ऐसे बच्चों को बचपन में बोलते थे किताबी कीड़ा। नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि किसी एकदम एक पूरी जाति का ही विनाश कर देना, उसको क्या बोलते हैं, जेनोसाइड यानी नरसंहार, जो कि पहले युद्धों में ऐसे ही होता था कि किसी राज्य ने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, अगर वो राज्य जीत जाता है तो उसके पूरे राज्य को वो तहस-नहस कर लेता था। तो वहां पर जितनी भी जातियां हैं, जनजाति है, उनको पूरा खत्म कर देते थे, तो इसको बोलते हैं नरसंहार। नेक्स्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू वेलफेयर ऑफ अदर पीपल यानी कि जो दूसरों को वेलफेयर के लिए डोनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर आपके लोगों का या सरकार का या आपके पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं, उसको बोलते हैं आर्काइव बोलते हैं इसको, यानी अभिलेखागार बोलते हैं। आगे नेक्स्ट, अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिज्ड बिलीफ्स ऑफ और इंस्टीट्यूशन यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आपके रिलीजन्स को चैलेंज करता है, इसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, इसको हिंदी का बोलते हैं रिवाज तोड़ने वाला। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स जो गलती
जहां पर गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं हो, क्या बोलते हैं? इनफैलिएबल, इनफैलिएबल, इनफैलिएबल यानी कि अचूक। नेक्स्ट, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक ऐसा काम करता है जो उसका प्रोफेशन नहीं है, बस वो मस्ती के लिए, खुशी के लिए करता है, उसका बोलते हैं अमेचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं शौकीन व्यक्ति। नेक्स्ट, एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली, यानी कि दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल करने वाला, क्या बोलते हैं उसको? एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। यहाँ पर जो एम्बी है ये आपका रूट वर्ड है, एम्बी का मतलब होता है बोथ होता है, ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलता है उभय हस्त। नेक्स्ट, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जिसको बड़ी ही कठिनाई से मनाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं, फास्टिडियस यानी कि हठी बोलते हैं, तुनुक मिजाज बोलते हैं। नेक्स्ट, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, यानी एक ऐसा काल्पनिक समाज जहां पर सब कुछ एकदम बेहतरीन हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, सब कुछ सही जगह पर हो और हर एक इंसान खुश हो, उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आदर्श काल्पनिक समाज। आपने अधिकतर सुना होगा मीडिया में कि राम राज्य, तो राम राज्य भी एक ऐसा ही काल्पनिक सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, यानी कि इवेंट्स और डेट्स को उनके कालानुक्रम में ही आपको अरेंज करना क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, उसको हिंदी में बोलते हैं कालानुक्रम। नेक्स्ट, अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के कुछ भी बनाने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्प्योर, एक्सटेम्प्योर। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन फॉर दी ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, यानी कि सभी समस्याओं का इलाज को क्या बोलते हैं? रामबाण, यानी पैनेसिया, पैनेसिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है और उसको वो बोल भी सकता है, उसको बोलते हैं पोलीग्लोट, पोलीग्लोट यानी कि बहुभाषी। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि छोटे जगहों में होने का अत्यधिक डर, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट, इसको हिंदी में बोलेंगे सर्वज्ञानी। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। चलिए आपसे मेरा एक सवाल है कि आप भगवान में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? आप जिसे भगवान का मानते हो, आपको उसकी कसम आप बताएंगे कि आप भगवान में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, यानी कि आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप बताएंगे हमें। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स मैप, उसका बोलते हैं कार्टोग्राफर, यानी जो इंसान आपके मैप को यानी मानचित्र को बनाता है या ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं मानचित्रकार। नेक्स्ट, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, यानी कि जो आपके, जैसे आपने सुना होगा कि जो तेनालीराम थे वो अकबर के समकालीन थे, है ना, तो सेम, इसको बोलते हैं अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, इसको बोलते हैं कंटेम्पररी, कंटेम्पररी, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो आपका दर्द और मुश्किलें सहता है अपनी भावनाओं को जाहिर किए बिना, उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलेंगे सहनशील और भावहीन। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनवेटिएबल, इनवेटिएबल, जिसको हिंदी में बोलेंगे अटल। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी छोटे जगह पर जहां पर आपके बहुत सारी पक्षियों को रखा जाता है, उसका बोलते हैं चिड़ियाघर बोलते हैं या पक्षीशाला बोलते हैं, इंग्लिश में एवेरी हो जाएगा, ठीक है, एवेरी। नेक्स्ट, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज,
जिसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसका बोलते हैं ऑब्सोलेट, यानी कि अप्रचलित। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि ऐसी लिखित सामग्री जिसको आप बहुत मुश्किल से या आपका जिसको पढ़ना ही असंभव हो, उसको क्या बोलते हैं? इलिजिबल। इलिजिबल यानी अपठनीय। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, यानी एक ऐसा पर्सन जो सभी इंसानों को प्रेम करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट। अच्छा, हम पहले हमने इसका एंटोनिम भी पढ़ रखा है, तो आप इसका एंटो बताएंगे कि इसका एंटो क्या होगा? जिसका हिंदी होगा मानव द्वेषी होगा, तो आप इसका हिंदी बताएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैड डाइड, यानी किसी इंसान के मरने के बाद उसके यादों के लिए समाधि पर लिखा गया तो क्या बोलते हैं? इपिटाफ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं समाधि लेख। तो ये रहे आपके 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मुश्किल से आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ लेने हैं। बस सिर्फ आपको 2 से 3 बार अपनी नजरों से आगे पीछे कर लेना है, ये आपको याद हो जाएंगे। बाकी हम आपके लिए कल लाने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। सेम इसी तरह से आपके लिए कल आएगा 100 इडियम्स एंड फ्रेजेज, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 100 सिनोनिम्स और 100 एंटोनिम्स, और इसके बाद हम करेंगे आपके 60 इंपॉर्टेंट रूल। तो इस सीक्वेंस में हम आपकी क्लास करने वाले हैं, ठीक है? तो यदि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।